गोस्वामी जी ने के अरे कुत्ता, और कुत्ता तो सवर न भयो, बोले ओ बढ़िया कुत्ता। एक कुत्ता होता है रोटी का फर्ज और कर्ज अदा करता है, और एक कुत्ता होता है जो चोरी कर करके रोटी खाता है। रावण को वो कहा है। एक संत ने कहा कि मैं तुम्हें किसी की उम्र दिला सकता हूं, अभी भी तुम्हारी मन की इच्छा पूरी न भई होए तो कहो कि उम्र आपको कोई राजी है जाए तो आपको उम्र दे देगा, तो और भोग के देख लो। तो उनके पुत्रों ने ही उनको उम्र दी 1000 साल के, शायद 10,000 साल। और जब वो जिए उसके बाद में भी मनोकामना पूरी नहीं भई। तो फिर उन्होंने कहा कि अब समझ में आया कि ये खोपड़ी एक ऐसी है कि सारे संसार की वस्तु पा करके भी जाको पेट भरवे बारो नहीं है। जब हम लोग साइकिल ने पे चल तक आए तबऊ खुश है, पेट तबऊ नहीं भरे हो। तो मोटरसाइकिल ने पे चले तऊ पेट नहीं भर्यो, अब कार में चल रहे तऊ पेट ना भर्यो, कोल्ड खुल गए, चिलर खुल गए, तऊ पेट ना भर्यो हैं। तो अंतिम में निर्णय पे जी पहुंचो ययाति राजा कि जब जाते पेट भरनो ही ना है तो फिर जाए स्टॉप करो। अब जाते परम शांति मिलती है जिससे पेट भरता है। देखो, एक होती है प्राप्ति और एक होती है तृप्ति। एक होती है प्राप्ति और एक होती है तृप्ति। जो मंदोदरी जब गई थी रावण के मरने पर राम जी के पास, तो मंदोदरी की छाया जैसे ही राम जी के चरणों में पड़ी, राम जी पीछे हटे। किसी ने बताया कि महाराज रावण की पत्नी है। तो राम जी ने प्रणाम करके कहा, माता जी मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे युद्ध न करना पड़े, लेकिन जब कोई उपाय न निकला तो मुझे युद्ध करना पड़ा। मैं आपका दोषी हूं कि मेरी वजह से आपका पति मारा गया। मंदोदरी ने कहा, नहीं राम, जे तो बैदना मर गो हो तो जादना जो है सीता जी की चोरी करके लायो, इतनी सांस तो आपने दे दी, बहुत बड़ी बात है। ये तो बैदना मर चुके हो तो मैं जान गई थी। फिर बोले कैसे आई आप, मुझे शिकायत लेके तो आई होंगी। बोले ना, मैं शिकायत लेके ना आई, मैं ऐसी शख्सियत के दर्शन करने आई हूं, ऐसी महान आत्मा के दर्शन करने आई हूं। कैसी महान आत्मा कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, जंगल में मारा मारा फिर रहा है, जिसके पास जिसकी सेना नहीं है, जिसके पास जिसके गांव के क्षेत्र के लोग नहीं है, जो वहां से निकाल दिया गया है, और जंगल में आकर के जिसने अपने बंदर भालुओं का संग लेकर के ऐसे दुर्दांत शक्तिशाली को हराया जिसको हराना देवताओं के बस की बात भी नहीं है। मैं उस महान आत्मा के दर्शन करने आई हूं और ये देखने आई हूं कि आखिर इसने मारा कैसे, कौन सी ताकत थी इसके पास जो मेरे पति में नहीं थी। जबकि मेरे पति के सामने धरती यूं कपती थी और मेरे पति को बेटा इंद्रजीत, स्वर्ग के राजा का गले में रस्सी डाल करके खींच के ले आने वाला बेटा, और धरती पे जब जगह तो हाहाकार मचा दे ऐसा भाई है। और कहां तुम, जिनके पास में अपने अयोध्या की सेना न हो, जिनके पास मेरे पति के 20 हाथ 20 आंखें, मैं क्या गिनाऊं, किसी मायने में तुम पासंग में भी नहीं हो, लेकिन तुमने उनको हराया। इसलिए कारण देखने आई हूं और मैं आपके ऐसी महान आत्मा के दर्शन करने आई हूं। तो बगल में हनुमान जी ने इशारा करके पूछा, कारण समझ में आया तो हम भी जाने। बोले हाँ आया। बोले क्या? बोले कारण ये आया
कि इनका सब कुछ छिन जाने के बाद में भी, सब कुछ में ठोकर मारने के बाद में भी हैं, इनके पास कुछ न होने के बाद में भी ये तृप्त हैं, और मेरे आदमी के पास सब कुछ प्राप्त होने के बाद में भी वो अतृप्त था। तो जब हमारे जीवन में तृप्ति आएगी, और तृप्ति विधायक जी बिना सत्संग के नहीं आएगी, वोटों से भी नहीं आएगी और नोटों से भी नहीं आएगी, हैं? आप तो समझदार हो। तृप्ति आएगी सत्संग से, क्योंकि बिनु सत्संग विवेकन। और सुनो, दूसरे की कथन में न्यो लिफाफा दिया में और साफा फेरिया में और बोलिया में जौती तृप्ति नहीं आवेगी, हैं? जब तक अपने हाथ इस पे खड़े न होंगे और जब ये जनता हमारे साथ खड़ी न होगी, तब तक बिनु सत्संग। क्योंकि विधायक जी एक नियम है जो हमारे, मेरे जो बहुत फेवरेट किसानों के मसीहा नेता, पूर्व प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी की जो मूर्ति है सादाबाद दाऊ जी के चौराहे पर, वहां मैंने ऐसे लोगों को देखा। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपका अपने हाथों से ये कामों का करना, देखो सब जनता जानती है मेरे पास कथाओं की कोई कमी नहीं है। अभी से लिस्ट देखोगे तो लिस्ट बहुत लंबी है, लाइन लगाओगे तो 1-1.5 साल बाद नंबर आएगा, ठीक है। मुझे इसका कोई लोभ लालच नहीं है और न में बालक भूखे मर रहे, लेकिन मैं सत्य बात को, क्योंकि सत्य को कहे बिना मन मानता नहीं है, अपने मिल जाए तो चौधरी साहब की जो मूर्ति है वहां पे एक चीज मिलती है, घिसके बर्फ, और फिर बाह में डाली जाती है रबड़ी, और फिर ऊपर से घिसके बर्फ दी जाती है। पहुंचेगा ना आप लोग? फिर ऊपर से शरबत डाला जाता है, ठीक है। मैंने आपके क्षेत्र की बचपन में 2-4 बारात करी, उन बारातन में मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने रबड़ी ने खाई और फेंक दी बारात में, रसगुल्ला ने खायो और फेंक दो, दही बड़ो ने खायो और फेंक दो। और वही आदमी मैंने आपके बाद चौराहे पे चौधरी साहब के चरणों में बैठ करके बा बर्फ के बा सरैयाए यूं करके फोड़ के चाट दबा देखो, माने यूं फोड़ दई। और फिर भाई मैंने बातें कही, चौरे बादना तेने दही बड़ा तो ऐसे फेंक दो तो, और वो रबड़ी फेंकी तेने बारात में, हैं? वो तोछीगढ़ की बारात में तू गए हो खाओ हैं, तो तेने वो चीज ऐसे बिगाड़ी तो और तू बा यूं फेंक रहा है, ऐसे फेंक रहा है रबड़ी, और जा ऐसे चाट रहा है। तो क्या कहता है विधायक जी, हे वो तो फ्री कहती जी, पैसन ते आई है, तो फ्री की भागवत कल्याण नहीं करती है। हाँ, जनता समर्थन में हो तो जोरदार ताली। बाको एक अंश जो है रबड़ी को फोड़ के फिर वो भीतर पचती भी है। बारात को दही बड़ा नुकसान भी करता है साहब, वो आम तक खाए के मैंने देखे हैं। डॉक्टर साहब पेट खराब है वो, कभी तो वो पॉइजन बन जाता है ना, पॉइजन बन जाता है साहब। तो जो ययाति राजा था जो तृप्त न हुआ, रावण तृप्त न हुआ, तृप्ति क्योंकि रावण ने सत्संग नहीं किया, राम ने तो बचपन से ही सत्संग किया था। आज एक और विधायक जी गड़बड़ है, ऐसे ऐसे स्कूल खुल गए जिनमें राम को नाम ही ना है। बिना में तो हम तो चक्कर में पड़ जाते हैं कभी कभी। एक बालक जो है और बाप लेके गए स्कूल में भर्ती करावे के लिए, एडमिशन करावे के लिए, तो एकदम जो है ना वो बाप बोले बेटा नमन करो, प्रणाम करो, नमस्ते करो जनते। तो बा ने पूछी पिताजी ये कौन है? बोले ये फादर एक स्कूल है जिसमें फादर होता है। हाँ, क्या कहते हैं उनको? हाँ, वो तो नाम पता ना है। अब वो छोरा देख रहा अब तक जाए फादर मान तो भी
अब मैं कौन है फादर मानू? बड़े बूढ़े समझ रहे ना फादर माने बाप हो तो है? अब वो समझ रहे हो कि अब तक जी बाप है तो अब जी बाप है वो अब जम असली कौन सो है? तो जो स्कूल जो है एडमिशन से पहले ही बाप है बदल लो हो, वो बताओ वो हमारा कल्याण कैसे करेगो? समस्या तो यहाँ आ रही है। हम जब पढ़ते थे ना तो क्या प्रार्थना होती सी साहब, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जामे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जामे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद। आजकल स्कूल में है जे प्रार्थना, आज बिन के पढ़ाए भाई हम और तुम्हें ताते इतने संस्कार बचे हैं नहीं जो बचे हुए बारे। हाँ, इसलिए मेरी प्रार्थना है बिन स्कूल ने खोलो हैं और ऐसे कार्यक्रमों को बड़ा रूप दो जिससे कम से कम 6 महीना असर पड़ेगा। तो 6 महीना बाद है सकते दोबारा कोई माई को लाल चेत है तो जाते कछु बचेगो, नहीं तो भयंकर कलयुग ने ऐसी पांव फैलाए हैं। तो तृप्ति और प्राप्ति, प्राप्ति से बात नहीं बनती है। बताओ राम जी के तो एक ही ब्याह भयो, रावण की जो शादी थी जायजन की तो गिनती थी और नाजायजन की तो गिनती भी नहीं थी, और बाकी बेटन को गिनती वो अनुमान है 1 लाख पूत और 1.25 लाख। तो चाहे वो नारी होए, मेरे शब्द मेरे इशारों को समझिएगा, चाहे वो नारी होए और चाहे जे नारी होए, नारी है जेऊ का नाम है जाको, हाँ माया लक्ष्मी है ना, चाहे वो नारी होए चाहे जे नारी होए, जिनते पेट नहीं भरेगा जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा। है? और सत्संग आया तो दिशा मुड़ जाएगी, दिशा मुड़ जाएगी। और सुनो नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। जब सत्संग होगा तो जब तृप्ति हो तो एक ही काफी है, और अतृप्ति हो तो रावण इतने के बाद में भी विधायक जी क्या शब्द कहा है गोस्वामी जी ने, कह दूं कि रहने दूं? क्या शब्द कहा है रावण के लिए? इतनो बड़ो विद्वान और इतनो बड़े खानदान को हैं वंदऊ प्रथम महीसुर चरना कहते हैं हम लोग हैं, जिस समाज को हम लोग पूजते हैं प्रणाम करते हैं उस समाज का व्यक्ति है। और जब जो है गलत काम पे उतरे तो गोस्वामी जी ने कहे अरे कुत्ता, और कुत्ता तो सवर न भयो, बोले ओ बढ़िया कुत्ता। एक कुत्ता होता है रोटी का फर्ज और कर्ज अदा करता है, और एक कुत्ता होता है जो चोरी कर करके रोटी खाता है। रावण को वो कहा है कि जाके डर। अच्छा, आप जैसे लोग आ जाते हैं तो मैं कथा कहने में कुछ और मेरे दम आ जाती है, जो लगता है सुनाए दो पूरी है। कैसे वो करके चुक एक विधायक बदलेगा तो पूरी विधानसभा बदल जाएगी है? एक विधायक में यदि परिवर्तन आएगा तो चुट्टू पुट्टू करे बेते एकदम धमाको है जागो है, तो यो मन और करने लगा तो ज्यादा आ जाओ करो नहीं कह सके तो है। तो रावण जब आता है ना, समय पूरा हो गया, मैं 2 मिनट में बात समेटता हूं है ना। ना देखो ऐसे महान पुरुष आवे तो समय में कम में नहीं, फिर कल त्यागो बंद कर जाएंगे, अगली कथा में फिर आएंगे नहीं। अभी जिनके क्षेत्र में 4 कथाएं मेरी है ना, तो फिर भाई हिसाब से आगे के जो ज्यादा समय खींच लेते तो कम चलेंगे हैं। तो मैं समय को समेट दूं। लास्ट मेरा उद्देश्य ये है कि सत्संग के बिना न भक्ति हो सकती है, न तृप्ति हो सकती है और न मुक्ति हो सकती है। और एक बात समझिएगा, रावण के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। रावण के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है।
और राम के पास जंगल जंगल भटक रहे हैं, कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। तो हमें कैसा बनना चाहिए? रावण की तरह? हमें राम की तरह है। जंगल में भी जाएंगे तो बंदर भालू संग आ जाएंगे, हैं सब कुछ। तो भैया ययाति राजा ने अनुभव करके ये कहा कि न जातु कामः कामानां उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जब माया ते काऊ को पेट भरे ना, दुनिया को संग करेंगे तो दुनिया तो केवल माया बढ़ावे की आहुति देगी कि नेक। और विधायक जी जहाँ में नेक तुम नेक झूठ बोल दोगे, करोड़ों को फायदा है और आप पे का नेक कलम चलानी है। तो दुनिया तो ये सिखावेगी, लेकिन सत्संग ये सिखाएगा कि विधायक जी ये सब साथ जाने वाला नहीं है, ये सब साथ जाने वाला है। यहाँ भी सुख देगा और वहाँ भी सुख देगा, यहाँ भी नाम देगा सम्मान देगा और वहाँ भी नाम देगा सम्मान देगा। प्यारेओ, इन्हीं शब्दों के साथ में बस इतना कहूँगा मैं कि कृष्ण और वसुदेव जी की शादी हुई, उनके 6 संतानें जो है जेल में पैदा हुई, उसने कंस ने मार दी। 7वें पे बलदाऊ भैया रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए। 8वें पे कन्हैया, भादों को महीना, रात के 12 बजे और जो है वसुदेव जी महाराज उन्हें गोकुल पहुंचा के आए और उधर से माया को ले आए। और नंद बाबा ने बुलाए राखी अपनी बहन, बा को नाम हो सुनंदा। पहले माताएं अपनी काम करवावे के लिए, सेवा के लिए अपनी बहन को, अपनी बहन को नहीं, माताएं अपने पति की बहन को, हाँ या ना बोलो, अपने पति की बहन को। खा लगाते अपने पति की बहन, नंद है ना, उसको बुला लेती। लेकिन पहले की बात है ये, अब अपने आप कह रही हैं कि अब बाय ना है, अपनी बहनें बुला लेती हैं। अच्छा सही सही बताओ, अपनी बहनें बुलाती हैं तब तो आदमी ना ही ना कर दो, हैं बेजो करी आदमी तो और राजी है जा तो है? तो जहां में कछु गलती भैया तुम्हारे विभाग की है। वैसे नियम ये है कि बहन और भांजी और बुआ इनको दिया हुआ दान माना जाता है, और साली को दिया हुआ तुम जानो। शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि भाई मैं जो कह सकूं, हैं लेकिन ऐसे लोग देखे गए हैं कि जो लोग बतावत हैं कि बहनें आमत है तो वो किराया लगा, वो गिन गिन के बतावत हो कि कितना किराया लगा बता, और कितने को घेवल लाई हैं, सुबह में नेक और मिला के तू ले जा ले, और सारी ती ना पूछा तो त्यो कितने को लगे है किरायो। और वाकू तो बड़ा गिफ्ट ला करके, बड़ा वाला फोन ला करके दे देता है ना, आईफोन। देखो जो खुद बता रही है करिए आईफोन है। तो मेरी ये प्रार्थना है, आज विधायक जी आए हैं, इनकी बातों को आज मेरे दिल में जगह मिली है, बहुत अच्छी बातें कही हैं। उन्हीं बातों को मैं भी कह रहा हूँ कि संस्कारों की जरूरत है। और हमारे जमाने में तो बिना संस्कार न के काम, इतने संस्कार तो फोकट में पहले तो हमारे जमाने में संस्कार ने पावे के कोचिंग जाए भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब कोचिंग करवे की बहुत जरूरत है? इसलिए कृष्ण भगवान का जो है ना, सुनंदा ने आवाज लगाई कि है गो है गो है गो है गो है गो है गो। तो नंद के लाला की मैं बोलूंगा, नंद के आनंद भयो, तुम क्या बोलोगे? हाँ, नंद के आनंद भयो। ऐसे ना बोल रहे, बताओ, जोर से बोलो, और साजे में न बोलो तो अलग अलग कर दूं, अलग। हाँ विधायक जी तुम्हारे क्षेत्र में न्यारे में ज्यादा काम करता है, हाँ साजे में जो करो हम का घूम रहे, बट तो बराबर ही हो है।
हाँ भैया अलग अलग बोल रहे हो, माताओं का नंबर अलग है, पहले माताओं का नंबर है, जोरते बोलियो और सब बोलियो, पोपलिया फूपलिया सब। जीत हार होगी तो फिर गड़बड़ होगी ना, अब हार तो काहुए मंजूर ना है ना। माताओं का नंबर है, नंद के आनंद भयो, पूरा दिखाना। अब पुरुषों का नंबर है, सब बोलियो भैया, फिर फैसला करूंगा कौन जीता कौन हारा। नंद के आनंद भयो। जी बाबर ये पुरुष नमा बोल रही है, हे भगवान। आप ही नंबर पे बोलो करो, आओ। हाँ हाँ, अब माताओं का नंबर है, आओ। नंद के आनंद भयो। अब सही है। अब पुरुषों का नंबर है लास्ट, फिर फैसला कर दूंगा कौन जीता। माताओं का नंबर नहीं है, कहूं फिर बोल उठे। हाँ, नंद के आनंद भयो। यानी कहां थे मरी आई जी, फिर जन्म बोल गई। हमारा ध्यान जहां पे चलेगा एक बार फाइनल। फाइनल ये अभी जो हुआ था वो सेमीफाइनल था, उससे पहले क्वार्टर फाइनल था। है माताओं का नंबर है लास्ट बार, अब के धोखे मत आना। माताओं का नंबर नंद के आनंद भयो। क्या बात है। पुरुषों का नंबर नंद के आनंद भयो। क्या बात है विधायक जी, आपकी पार्टी जोरदार तो है। अरे अभी फैसला थोड़ी कर रहे हैं, नहीं अभी फैसला ना हो। असरोई में विधायक जी के सानिध्य में इन बच्चों ने जो भागवत जी की कथा कराई है, उसमें श्री कृष्ण जन्म महोत्सव पर दोनों पार्टियों में जो कंपटीशन कराया गया, उसमें अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि जीत दोनों की होती है। क्योंकि टक्कर पे आवाज थी दोनों की, कोई कम न था। इसलिए अब आधा सा भजन गाएंगे, विधायक जी को जल्दी है, उन्हें आरती करके जाना है। आधा सा भजन गाएंगे, खड़े हो जाइए नाचने के लिए, आप बैठे रहिएगा। सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो कानों
सोचे हर ब्रजवाला। कानों कान में बात चली है, सोचे हर ब्रजवाला। नंद जी गोरे यशोदा जी गोरी, नंद जी गोरे यशोदा जी गोरी, लाला क्यों है काला। नंद जी के अंगना